में एक बेहतरीन जद्दोजहद करते हुए। दो इंसान है कमेंट्री बॉक्स में, मैं हूं दिमान सेन, मेरे साथ हैं अंजुम चोपड़ा। वेलकम अंजुम। लुकिंग लाइक एन एक्साइटिंग मैच। दोनों टीम्स ने ऐसे शुरुआत की है जैसे कि F1 कार पे सवार होकर शुरुआत की हो। शुक्रिया दिमान। जी हाँ, जिस तरीके से दोनों टीमों ने शुरुआत करी है, लग रहा है कि ये सेमीफाइनल मुकाबला है और पहले वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग का, और होना भी चाहिए। दोनों ही टीमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉपिंग लाइन के साथ हैं कॉन्टेस्ट के अंदर, और जो भी यहाँ से नहीं हार पाएगा वो तो ऐसे उड़ के वापस ही जाएगा। जिस तरीके से यहाँ प्रयास किया नीना ड्रोली ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए, क्यों ना हो, जब जानते हैं कि सामने मीक सियाटल, अमरिंदर जैसे शानदार स्टॉपर्स हों और उनसे आप एक अंक जीत कर आए, तो इसी तरीके का एक प्रदर्शन जरूर करना चाहेंगे। यहाँ पे एक स्टॉप पॉइंट मिल चुका है। संदीप नांगलांबिया धीरे धीरे फॉर्म में आ रहे हैं। लगातार दूसरा ऐसा रेड अटेम्प्ट किया है कैलिफोर्निया ईगल्स ने जिसके सामने खड़े रहे हैं ग्लैडिएटर। और चेहरा देखिए, साफ बतला रहा है, एक ठंडी सांस भर के निकाली, और ये देख के नहीं निकाली होगी क्योंकि ये इनकी टीम के जरूर को ओनर, सेलिब्रिटी ओनर है, बट इस वजह से खुश होंगे क्योंकि उनका जो अकाउंट था वो ओपन हो गया। और देखिए पलक ही झपकते वापसी कर चुके हैं टीम। यहाँ पे मीक कोशिश करेंगे लेकिन उससे पहले नवप्रीत पहुंच चुके थे दूसरे ओर। तो अब सिर्फ एक अंक का फासला है। पहले क्वार्टर में मैं यही बात डिस्कस कर रहा था अजय के साथ भी कि क्या पहले क्वार्टर में कैलिफोर्निया ईगल्स ने थोड़ा ज्यादा ही ऊर्जा अपना इस्तेमाल कर लिया है। सवाल का जवाब तो टाइम ही बता पाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा ज्यादा उन्हें जोश उन्होंने अपना उसकी खपत कर ली है। पर यहाँ संदीप नांगलांबिया उसका भरपूर फायदा उठाते हुए एक और स्टॉप कर लिया, तीसरा स्टॉप करते हुए, और अब रोका है उन्होंने स्टार रेडर परनीक को, और इसी वजह से हाई फाइव लो फाइव्स यूनाइटेड सिंग्स की टीम देती हुई, क्योंकि जानते हैं परनीक भी एक बड़े ही खतरनाक रेडर हैं और उनसे अंक लेना बहुत ही फायदेमंद। और उनका लगातार तीसरा स्टॉप, तो हैट्रिक कर लिया, और उस तरीके से किया है जैसे कई बार क्रिकेट में, खासकर टेस्ट मैचेस में कुछ खिलाड़ियों ने ऐसा किया है कि पहले इनिंग्स का आखिरी विकेट लिया हो और उसके बाद दूसरे इनिंग्स में अपने पहले 2 विकेट लिए हो, क्योंकि बिल्कुल आखिर का जो रेड था उसे रोकने में कामयाब रहे थे। और उसके बाद से मैं आपको बता दूं कि कैलिफोर्निया ईगल्स के लिए अपने रेड्स मुकम्मल करना बहुत मुश्किल हो गया है। अब लीड में यूनाइटेड सिंग्स। बहुत ही कड़ा मुकाबला, परफेक्ट सेटिंग फॉर अ सेमीफाइनल। मोहाली के अंदर क्राउड बढ़ता हुआ, दर्शकों की तादाद बढ़ती हुई, जितने अंदर हैं उससे ज्यादा बाहर हैं। सिर्फ फर्क ये है कि जो बाहर हैं उनके पास पासेस नहीं है अंदर आने के लिए, लेकिन जो अभी खबर आई है वो यही है कि बहुत सारे लोग अंदर आना चाहते हैं, और खास तौर पे जो मुकाबला चल रहा है कोई मिस नहीं करना चाहेगा। एक और स्टॉप पॉइंट मिला है जीती कूनर को, और बब्बू जलाल थोड़े से नाखुश हैं, लेकिन ये लगातार चौथी स्टॉप इस मैच में मुकम्मल करने में कामयाब रही है यूनाइटेड सिंग्स, और इसी वजह से बलजीत भी अपना सर हिला रहे हैं, उन्हें भी विश्वास नहीं हो रहा। पिछले 7 लगातार अंक आपको बता दें यूनाइटेड सिंग्स के पक्ष में गए इस मैच में, जिसमें से 3 अंक उनके कप्तान संदीप नांगलांबिया ने ही लिए हैं। यहां पर फिर मीक सियाटल के सामने क्या नवप्रीत निकल पाएंगे? आसान नहीं होता इतने चट्टान जैसे शरीर के गठन से निकल के पार पाना और अपने पाले की तरफ आना। यकीनन नवप्रीत बहुत चौकस थे कि अगर जैसे ही रुकते या गिरते तो मीक उनको निकलने नहीं देते। इसी बीच बब्बू जलाल, बेगे पार्टन मक्खन मक्खी, अपनी चौथी रेड लेकर अभी तक थोड़े से ढीले नजर आए, थोड़े चोटिल भी थे, पर क्या यहां निकल पाएंगे? फिर से गुरदीप सामने और फिर उठा के बाहर फेंक दिया, पर अंक फिर भी कैलिफोर्निया ईगल्स के पक्ष में जाएगा, क्योंकि पहले बाहर वही गए थे। मक्खन मक्खी को फेंकने की कोशिश पूरी थी पर ऐसा हुआ नहीं। गुरविंदर पहले बाहर गए, उनकी पीठ इस रिप्ले में सबसे ज्यादा साफ तौर पर नजर आएगी। देखिए उनका शरीर पहले बाहर चला गया और फिर मक्खन मक्खी का गया। थोड़ी सी स्ट्रैटेजी गलत हो गई, पर अंक नहीं तो यूनाइटेड के पक्ष में आता। पर यूनाइटेड सिंग्स की टीम दे आर फीलिंग इट, दैट्स फॉर श्योर। जब अंक हारे भी उसके बाद प्रोत्साहन पूरा बरकरार रहा बेंच से, यानी सब बहुत खुश हैं इस टीम में। धीरे धीरे उन्होंने अपना पकड़ मजबूत कर लिया। वेटिंग फॉर संधू, और नीचे रोमाना लिखा हुआ है मेरे ख्याल से
That might just be a different variation on the spelling of our anchor. I have a feeling. I'm not sure, but just saying. Well, it is Ramona all the way for sure, but यहाँ पर शिकायत करते हुए सुखपाल की गलत प्रहार हो रहा है और संदीप नंगालांबिया खास तौर पे एक अंक लेने की पूरी कोशिश में है। ले पाएंगे या नहीं, अभी रेफरी का इशारा नहीं हुआ है, लेकिन अपना हाथ ऊपर करके बतलाते हुए कि जी हाँ, उन्होंने बहुत बढ़िया स्टॉप किया और जो रेफरल है वो इस बारी अंपायर्स मांगते हुए। क्या यहाँ पे चेहरे पे प्रहार हुआ था? तौल तो बाद में लगाया था, लेकिन उससे पहले क्या चेहरे पे प्रहार हुआ था? इस वक्त तक सुखपाल के लिए कोई मौका नहीं था, लेकिन वो यहां पे कहते हुए मुझे तो मुक्का लगता है दिवाइन, प्रहार तो बहुत दूर की बात थी, पर आई थिंक इससे पहले जो संदीप ने कोशिश करी थी उसकी वजह से सुखपाल अंपायर्स को बतलाते हुए कि ये गलत तरीका है, तौल आपको लगाना चाहिए लेकिन प्रहार चेहरे पे नहीं होना। फिर भी इंतजार करते हुए और एक और रिप्ले दिखता हुआ। और इसी बीच जो कैलिफोर्निया ईगल्स के कोच है हरजीत बाबा, वो बिल्कुल टेक्निकल डेस्क तक पहुंच चुके हैं। वो महत्व जानते हैं इस अंक का, अगर यहाँ पे यूनाइटेड सिंग्स के पक्ष में ही जाए, जो कि गया है। और शिवदेव सिंह मुस्कुराते हुए टेक्निकल डायरेक्टर कहते हुए कि आप वापस जाइए, टीवी एविडेंस के हिसाब से ऐसा लगा कि कोई गलती नहीं की संदीप ने। तो संदीप के लिए 5वां उनका स्टॉप हुआ है इस मैच में। और समय व्यतीत ना हो इस वजह से अगली रेड की शुरुआत नवप्रीत करते हुए और फिर सामने। इस बारी फिर निकलने का मौका जरूर था, लेकिन रुक गए हल्का सा, पर और कोई चोटिल नहीं हुए, ना चोटिल हुए ना और खतरा हुआ। आराम से हरविंदर के सामने से निकलकर वापस। अब 5 अंकों का फासला, जैसे कि मैच से पहले भी मैं कह रहा था, यूनाइटेड सिंग्स की आदत है वो बड़े मार्जिन से जीतना पसंद करते हैं। उन्होंने इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग के लीग स्टेजेस में मैचेस जीते हैं। कैसे मार्जिन से आपको बताया? 38 अंकों से, 35 अंकों से, 32 अंकों से। यानी इस टीम की एक आदत है, एक बार अगर हावी हो जाए ये बचना बहुत, बहुत मुश्किल है। यानी कैलिफोर्निया ईगल्स ठीक उसी तरीके से जैसे कि सुखजिंदर ने इस अंक को हासिल किया, करते रहना है, दबाव बनाए रखना है यूनाइटेड सिंग्स के ऊपर। मुझे तो लगता है दोनों ही टीमें टॉप गियर में प्रदर्शन कर रही हैं, क्योंकि दूसरा क्वार्टर अभी बस शुरू ही हुआ है, लगभग 14 मिनट शेष हुए हैं और अगर आप देखें तो 44 अंक ऑलरेडी कमाए जा चुके हैं दोनों टीमों के बीच में। इसका मतलब ये है कि कोई भी समय व्यतीत नहीं कर रहा और बहुत फास्ट गेम चल रहा है यहाँ पर। सेमीफाइनल का प्रेशर या एक्साइटमेंट दोनों ही क्लब कर दें तो यूनाइटेड सिंग्स और कैलिफोर्निया ईगल्स किसी और ही गियर में है। अंजुम, एक और मजेदार बात, और इसके ऊपर जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा है उसके बारे में आपसे पूछूंगा, क्योंकि आप स्पोर्ट्स पर्सन रह चुके हैं। यहाँ पे एक और इनडिसिप्लिन के लिए कार्ड दिखता हुआ। कैलिफोर्निया ईगल्स ने पिछला 40 मिनट में मैच जीता था ठीक 1 महीने पहले, यानी 19 अक्टूबर को उन्होंने यूनाइटेड सिंग्स को जालंधर में हराया था। लेकिन उसके बाद से आपको याद रहेगा कुछ मैचेस उन्होंने हारे हैं, 2 मैच उन्हें वॉक ओवर के जरिए मिले हैं, 1 मैच में उनकी बीच में थोड़ी सी लड़ाई हुई थी, थोड़ा वाद विवाद हुआ था और जिसके वजह से वो मैच रद्द कर दिया गया था। यानी 40 मिनट में मैच जीते हुए अरसा हो गया है। क्या इससे थोड़ा बहुत टीम के मोराल पे इफेक्ट पड़ सकता है? बहुत ज्यादा नहीं, ये जरूर फर्क पड़ सकता है कि आपने 40 मिनट का जो मुकाबला है वो बहुत ज्यादा नहीं खेला। हालांकि पिछला लीग गेम जरूर ये खालसा वॉरियर्स के विरुद्ध खेले थे जो पूरा 40 मिनट की तरफ किया था, लेकिन मनोवैज्ञानिक दबाव वहां पड़ता जहां ये हार रहे होते और फिर आज यूनाइटेड सिंग्स के विरुद्ध मैच खेल रहे होते। ये एक अच्छी चीज है कि लगातार जीत की तरफ अग्रसर रही है कैलिफोर्निया ईगल्स, ना कि हार की तरफ। सो वो जरूर एक चीज रही है। जस्ट धनोआ 99 WKL tweets पे भेजते हुए at United Sings UK at Sony 6. This match is between Sandeep Nangalambia and Meek Seattle, the Gladiator versus Fair Play. That's a new nickname and it's a very fine nickname. बहुत मजेदार इंसान भी हैं मीक सियाटल। उनसे अगर आप बात करें, मुझे लगता है कोई दुनिया का ऐसा विषय नहीं है जिसके बारे में उनको ज्ञान नहीं हो और जिसके बारे में बहुत बारीकी से आपके साथ एक कॉन्वर्सेशन ना होल्ड कर सकें। इनको बतलाएं कि आप मीक की तारीफ कर रहे थे, संदीप नंगलाम्बिया की नहीं, पर इनको कोई फर्क पड़ता है या नहीं मुझे नहीं लगता।
तो उन मैचेस का सिलसिला आपको बता दें, खालसा वॉरियर्स से हारे थे 57-74 यानी 17 अंकों का फासला, फिर वॉकओवर से जीते लाहौर के खिलाफ, उसके बाद अबैंडनमेंट हुआ लाहौर के खिलाफ, फिर वैंकूवर से हारे लुधियाना में, फिर वॉकओवर के जरिए जीते यो टाइगर्स के खिलाफ, और फिर खालसा वॉरियर्स से 26 अंकों से हारे थे। यहां पे एक स्टॉप पॉइंट जरूर मिला है और उसके लिए उत्तरदायित्व हुआ है अरविंदर जीत का। अरविंदर ऑल्सो एक अच्छे फॉइल हैं, क्योंकि स्टॉप लाइन में जब से वो आए हैं तब से और ज्यादा स्ट्रेंथ मिल गई है स्टॉप लाइन को, क्योंकि ऑफ कोर्स मीक तो है ही वहां पर लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हुए, मनोज कुमार भी हैं, बलकार भी हैं, अमरिंदर भी हैं, लेकिन जब से इनका आगमन हुआ है मैच में तब से देखिए कि कैलिफोर्निया पहले ज्यादा अटैकिंग अच्छा खेलती थी, लेकिन अब स्टॉप लाइन से भी अंक आने लगे हैं और इसी वजह से जो अभी भी स्कोर है वो सिर्फ 2 अंकों का फासला है दोनों टीमों के बीच। लगभग 7 बज चुके हैं, 7 बजे के आसपास थोड़ा बहुत ड्यू का असर देखने को मिलता है अक्सर कई मैदानों पे, यहाँ पे होगा कि नहीं ये बड़ा सवाल है। फिलहाल कोई असर नहीं है और हम जानते हैं कि खासकर जब ड्यू का असर होता है तो एक स्टॉपर है दोनों टीम्स में जो खुद को बहुत बहुत एंजॉय करता है। फिलहाल हमारे प्रोड्यूसर हमें बताते हुए कि 22 डिग्रीज ही है करंट टेम्परेचर, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पर अगर आप टीम के डगआउट में पूछेंगे तो डेफिनेटली टेम्परेचर इससे कम ही होगा, क्योंकि कूल बैठे होंगे काफी सारे खिलाड़ी, क्योंकि मैदान पे अच्छा प्रदर्शन हो रहा है। पिछला अंक भी कैलिफोर्निया ईगल्स के ही पक्ष में गया, लेकिन देखने को जो बहुत अच्छा था कि उसके बावजूद यूनाइटेड सिंग्स के स्टॉपर्स में एक बहुत बेहतरीन भावना, गलती हुई थी संदीप नांगलाम्बिया ने, लेकिन बाकी खिलाड़ियों ने आके उनका पीठ थपथपाया। एवरीबॉडी गेव ईच अदर हाई फाइव्स, यानी टीम एक अच्छे मोराल के साथ इस मैच को अप्रोच कर रही है, वो एक बहुत बढ़िया चीज है। और देखना यह है कि उससे प्रेरित होकर क्या कैलिफोर्निया ईगल्स भी पलटवार कर सकती है। और ज्यादातर मैंने ये सिर्फ यूनाइटेड सिंग्स के खेमे में देखा है कि इकट्ठे होके खेलते हैं, और इकट्ठे ऑफ कोर्स बाकी भी खेलते होंगे, लेकिन जो शो करते हैं मैदान पे वो यूनाइटेड सिंग्स की स्टॉप लाइन ज्यादा शो करती है। जिस बीच में एक अंक कैलिफोर्निया ईगल्स कमाती हुई, थोड़ा सा विवाद जरूर था, नवप्रीत नाखुश क्योंकि उनके साथ ऐसा लगा कि गलत प्रहार हुआ था रेड करते समय, और अब अंक देने के बाद रेफरल लेते हुए। जी ऑफिशियल रेफरल है। सवाल यही है कि क्या पहले टच हुआ था, ऐसा लग रहा है कि पीछे से जरूर मनोज का टच पहले आ चुका था। शायद यह भी सवाल हो कि क्या चेन टूटा था, क्योंकि रवि जरूर गए थे अपने सामने वाले खिलाड़ी की ओर। ये एक बड़ा पॉइंट हो सकता है, क्योंकि अगर ईगल्स इसे जीत ले तो अगला रेड उनका होगा और बराबरी करने का मौका मिल सकता है। पर कैलिफोर्निया ईगल्स को यहां अंक मिलता हुआ, बलजीत उनके कप्तान खुश, ये भी चोटिल रहे और नी सर्जरी के बाद वापस आए हैं। काफी लंबा टूर्नामेंट है, खिलाड़ियों को चोट लगती है, वापस आते हैं, रिकवरी होती है और फिर मैदान में आते हैं। आज पहली ही रेड पे गगन नागरा चोटिल हो गए थे, उसके बाद से वापस मैच में नहीं आए हैं। उसका भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही मैच और कड़ा होता जाएगा रेडर्स पे भी दबाव पड़ेगा, और अगर आपका कोई खास टॉप क्लास रेडर लाइनअप से मिसिंग हो तो कहीं ना कहीं जरूर असर कर सकता है। फिलहाल इस दूसरे क्वार्टर में जिस तरीके की शुरुआत की थी यूनाइटेड सिंग्स ने, वो उसे बरकरार नहीं रख पाई है। तो क्या वही चीज अब इस टीम पे लागू हो सकती है? हायर बंधु दोनों एक साथ देखते हुए कि क्या इस टीम का हश्र हो सकता है। सोनाक्षी सिन्हा जरूर देख रही होंगी इस मैच पे, कड़ी नजर रखेंगी कि किस तरीके से इसमें वापसी कर सकती है। 27-27 और शुरुआत अच्छी रही थी यूनाइटेड सिंग्स की। अंजुम, वही सवाल कि क्या फिर से थोड़ा सा ज्यादा ऊर्जा इन्होंने फूंक दिया शुरुआती कुछ पलों में? अभी भी बहुत वक्त बचा है इस मैच में। ओह, अच्छा धक्का, लेकिन अपने आप को दायरे के अंदर रखने में कामयाब रहे। नीना ड्रोली अभी भी डोलते हुए क्या निकल पाएंगे? ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, बहुत बढ़िया, और एक अच्छा हैंडशेक अमरिंदर से मिलता हो वहां पर। अमरिंदर वहां पर स्टॉपर थे, पर नीना ड्रोली पाले की तरफ बढ़ते रहे। हर वक्त उनका ध्यान जरूर था कि वो कितने दूर है, और साथ में ये भी ध्यान था कि क्या अंपायर्स ने अमरिंदर को
प्रहार करते हुए देखा या नहीं। गैलरी प्लेयर लगते हैं मुझे थोड़े से। बिल्कुल, और हो भी क्यों ना, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स की हमेशा जरूरत होती है। आज के पहले मुकाबले हमने देखा वैंकूवर लायंस हालांकि मुकाबले से निकल गए, अब थर्ड फोर्थ प्लेस से ही संतुष्टि लेनी पड़ेगी। लेकिन अंजुम, आपको एक किरदार याद रहेंगे, आयरो चेवेज। बहुत छोटे वक्त के लिए आए लेकिन काफी प्रभावित किया, खासकर उनका जो बैकफ्लिप था। सिर्फ 2 मैच के लिए आए दिवान, और ऐसा लगा कि आए और इतना ज्यादा इम्पैक्ट डाल गए कि वो कहते हैं ना, ही केम, ही सॉ, ही कॉन्कर्ड एंड ही लेफ्ट। बस वही किया उन्होंने, और अपनी कमी पूरे समय जो उनकी कमी थी वो खलती रही, और आज तक उनकी एक कमी खल रही है। वैंकूवर लायंस चाहती जरूर होगी कि वो ज्यादा लंबे समय तक खेलते, और हो सकता है अगर वो खेलते तो ना ही सिर्फ क्राउड उनको बैक करता, बल्कि हो सकता है वैंकूवर लायंस की जो टीम है और ज्यादा नियंत्रित दिखती, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखती। फिलहाल इस सेमीफाइनल में बहुत कुछ अभी भी है जीतने को दोनों टीम्स के लिए। बब्बू जलाल अपने 200 के आंकड़े के बहुत करीब हैं, 2 और रेड्स उन्हें मुकम्मल करने, लेकिन यहाँ पे सामने आ चुके हैं ग्लैडिएटर। ग्लैडिएटर से बचना कभी कभी मुश्किल बन सकता है, लेकिन जिस तरीके से कोशिश की है वो काबिले तारीफ। संदीप की प्रेजेंस ऑफ माइंड देखिए, फिर भी इसे मुकम्मल करने में कामयाब, और आखिरकार पीठ थपथपा के शाबाशी दी। बेहतरीन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। टॉप परफॉर्मर बब्बू जलाल फ्रॉम द कैलिफोर्निया ईगल्स। सुपर्ब। 6 में से 5 सफल रेड्स कर चुके हैं, एक ही बारी पकड़े गए हैं, लेकिन उसके बाद शुरुआत में पकड़े गए थे पहली ही रेड पे अपनी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से वापसी करी है, साफ तौर पर दिख रहा है कि ही इज अ मैन ऑन अ मिशन। जानते हैं कि दबाव उनके ऊपर है और वो उस दबाव का भरपूर फायदा उठा रहे हैं अपने प्रदर्शन में। Huddy is definitely showing his loyalties tonight. Earlier with the team poster. 10, 9, and 8, what's next 7, is perhaps the poster of Jeeti Kuna. That will be 5, 4, another proof of that. But this is a good point. एक अच्छा अंक मिलता हुआ यूनाइटेड सिंग्स के नीना ड्रोली यानी लवप्रीत संघा को। शायद 2 और रेड्स का मौका मिले, और इसी वजह से तनावपूर्ण चेहरे इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम मोहाली में। But I like the pace of this game. ऐसा लग रहा है कि दोनों ही टीमें जीतना चाहती हैं, दोनों ही टीमें जानती हैं इस कॉन्टेस्ट की अहमियत, और जो पेस एट विच दिस मैच इज गोइंग ऑन, ओह इट्स अमेजिंग, इट्स एक्साइटिंग। आप ब्लिंक नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि हल्का सा इधर उधर हटे तो एक अंक चला जाएगा और एक अच्छी रेड या अच्छा स्टॉप मिस हो जाएगा। और यही तो है इस खेल का मजा, यही तो है वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग का जो सार है कि आप कभी भी किसी भी वक्त किसी भी टीम को काउंट आउट नहीं कर सकते। आपको फिर से याद दिला दे, अगर स्कोर्स लेवल रहेंगे 40 मिनट के बाद, तो उसके बाद टाई ब्रेकर का इस्तेमाल किया जाएगा। टाई ब्रेकर क्या होता है सब बताएंगे अगर जरूरत पड़े तो। फिलहाल 1 अंक की बढ़त, लेकिन एक और रेड हो सकता है, यानी टाइड स्कोर हो सकता है हाफ टाइम पे। आज तो मैं सोचूंगी कि ना ही हो तो अच्छा है दिवाइन। वैसे जरूर देखा जाता है कि अगर अच्छा मैच चल रहा है तो आप सोचते हैं कि थोड़ा सा और, पर क्योंकि ये सेमीफाइनल मुकाबला है, मैं चाहूंगी कि भले ही 1 अंक से जीते कोई भी एक टीम, लेकिन जीते जरूर। क्या बढ़िया मुकाबला चल रहा है। सुखपाल फिर से, इस बार फंसेंगे नहीं। 31-31 दोनों ही टीमों की बराबरी। यूनाइटेड सिंग्स और कैलिफोर्निया ईगल्स। 20 मिनट का खेल शेष हो चुका है और मैच में दोनों ही टीमें बनी हुई हैं। जी हाँ, इस दूसरे क्वार्टर में सिंग्स की शुरुआत बहुत सनसनीखेज। संदीप ने 3 स्टॉप्स किए थे, जीती का 1 स्टॉप था, और एक वक्त आगे चल रहे थे, लेकिन उसके बाद कैलिफोर्निया ईगल्स, हालांकि मीक सियाटल ने इस क्वार्टर में एक भी स्टॉप नहीं किया है, लेकिन अरविंदर और मनोज की वजह से उन्होंने वापसी की है इस मैच में। Nothing to separate the two teams at the moment. Half-time scoreline here at Mohali. It's United Sings's 31, California Eagles 31.